घर आते हैं, अम्मी जान पूछती है बेटा आज बहुत खुश है, क्या बात है? हजरत ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं अम्मी जान आज मैंने बहुत सारे लोगों को कलमा पढ़ा दिया है इसलिए खुश हूं। सुने आप संजीदगी के साथ, क्या कहा कि लाखों लोगों को मैंने कलमा पढ़ा दिया है इसलिए खुश हूं। ख्वाजा गरीब नवाज की अम्मी कहती है बेटा इसमें तुम्हारा कमाल नहीं बल्कि मेरा कमाल है। अब बोलो तो सही, इसमें तुम्हारा कमाल नहीं बल्कि मेरा कमाल है। ख्वाजा गरीब नवाज अज़राहे मोहब्बत पूछते हैं अम्मी जान सफर की सोबतों को मैंने बर्दाश्त किया, घर जा जा करके तबलीग मैंने की, सर्दी और गर्मी मैंने बर्दाश्त किया, आखिर कमाल आपका कैसे है? ख्वाजा गरीब नवाज की अम्मी जवाब देती है बेटा मेरा कमाल इस तरह से है कि जब तुम बच्चे थे और दूध के लिए रोते थे उस वक्त मैं तुझे डायरेक्ट दूध नहीं पिलाती थी बल्कि पहले वजू करती थी, फिर 2 रकात नमाज पढ़ती थी, फिर तुझे दूध पिला करके सुला देती थी और रात के वक्त में बारगाहे रब्बुल इज्जत में हाथ उठा के दुआ करती थी कि मौला मेरे दूध के हर कतरे के साथ मोइनुद्दीन के अंदर विलायत का नूर अता फरमा। ख्वाजा गरीब नवाज जो ही इतना सुनते हैं नारे रिसालत जलसे चहल हजरत अल्लामा मुफ्ती शमसुद्दीन साहब क़िबला चतुर्वेदी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये बरसात है, क्या बात। ख्वाजा गरीब नवाज ने जो ही सुना माँ के कदमों में गिर जाते हैं और कहते हाँ अम्मी जान इसमें मेरा कमाल नहीं बल्कि आपका कमाल है। हजरात यहाँ से एक ज़हन मिला कि अगर अपने वक्त का गौस है लेकिन माँ की दुआओं का मोहताज है, अपने वक्त का ख्वाजा है लेकिन माँ की दुआओं का मोहताज है, अपने वक्त का कुतुब है लेकिन माँ की दुआओं का मोहताज है, अपने वक्त का सिर्री सिकती है लेकिन माँ की दुआओं का मोहताज है, अपने वक्त का जुनैदे बगदादी है लेकिन माँ की दुआओं का मोहताज है, अपने वक्त का शहीद आजम है लेकिन माँ की दुआओं का मोहताज है, अपने वक्त का सहाबी है लेकिन माँ की दुआओं का मोहताज है। तो ऐ मेरी मिल्लत के शहजादों मुझे कहने की इजाजत दो कि तमाम दुआओं को एक पल्ले पे रख दो, माँ की दुआ को एक पल्ले पे रख दो, माँ की दुआओं का पल्ला भारी नजर आए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक जो है मुफ्ती की दुआ रद्द हो सकती है, एक फाजिल की दुआ रद्द हो सकती है, एक आलिम की दुआ रद्द हो सकती है, एक पीर की दुआ रद्द हो सकती है, एक कुतुब की दुआ रद्द हो सकती है, लेकिन जब एक माँ दुआ करती है ना तो डायरेक्ट अर्शे आजम से टकरा जाता है और अर्शे आजम का पाया हिलने लगता है। फरिश्ते पूछते हैं हे अर्शे आजम तू कब तक हिलता रहेगा, कब तक डोलता रहेगा, कब तक मचलता रहेगा? अर्शे आजम जवाब देता है कि एक माँ ने दुआ की है, जब तक वो दुआ बारगाहे रब्बुल इज्जत में शरफ़े मकबूलियत से सरफराज ना हो जाए तब तक मैं हिलता रहूंगा, तब तक मैं डोलता रहूंगा। इतने ही में गैब से आवाज आती है ए अर्शे आजम तू हिलना बंद करे या ना करे, माँ ने जैसे ही दुआ की है मैंने कबूल कर लिया। जैसे ही माँ ने दुआ की है मैंने कबूल कर लिया है। इसलिए ऐ मेरी मिल्लत के शहजादों माँ बाप की इज्जत किया करो, माँ बाप का एहतराम किया करो, माँ बाप की कदर किया करो। उसके बाद तुम उलमा का हाथ भी चूमो, तुम पीर का हाथ भी चूमो, तुम मुफ्ती का हाथ भी चूमो, लेकिन पहले माँ बाप का हाथ चूमो। पहले अगर चादर चढ़ाना है, चादर चढ़ाना है तो पहले चादर माँ पे चढ़ाना है। अगर माँ के सर पर चादर नहीं है
तो आप अजमेर में चादर चढ़ा दो, चढ़ाना काम नहीं आएगा। बगदाद में चढ़ा दो, चढ़ाना काम नहीं आएगा। करबला में चढ़ा दो, चढ़ाना काम नहीं आएगा। यहाँ तक के इस मौलवी का एक जुमला सुनो, काबे पे खिलाफ चढ़ाना भी काम नहीं आएगा। इसलिए पहले माँ बाप की इज्जत किया करो, माँ बाप का एहतराम किया करो। और माँ दुनिया नाराज हो जाए, नाराज होने दो, माँ बाप को मना लो। लेकिन आज हमारा हाल ये है कि 2-4 दिन क्या दिल्ली चला गया, 2-4 दिन क्या मुंबई घूम लिया, 2-4 दिन कलकत्ता में रह करके 2 को कोठरी क्या बना लिया, झोपड़ी। जो हमारे इलाके में उस तरह से जो है गुहाल का घर रहता है, गुहाल घर रहता है। 2 रूम क्या खरीद लिया कि अपने आप को सेठ समझने लगता है, अपने आप को ठेकेदार समझने लगता है। और माँ बाप की अजमतों को भूल बैठता है, माँ का एहतराम भूल बैठता है। और ये सोच करके माँ बाप को नजरअंदाज कर देता है कि अब तो इसकी दाढ़ियां सफेद हो गई है ना, अब तो इनके बाल सफेद हो गए हैं ना, अब तो इनकी आंखों से बिनाई खत्म हो गई है ना, अब तो इनके पैरों में लंगड़ाहट आ गए हैं ना, अब तो इनके चेहरों में झुर्रियां पड़ गई है ना। जालिम, अपने दिल पे हाथ रख करके सोचो, क्या तुम्हारी दाढ़ियां कभी सफेद नहीं होंगी? क्या तुम्हारे बाल सफेद नहीं होंगे? क्या तुम्हारी आंखों से बिनाई नहीं जाएगी? क्या तुम्हारे पैरों में लंगड़ाहट नहीं आएंगे? और कल रह करके तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ ऐसा सलूक करे तो तुम्हें कितनी तकलीफ होगी, तुम्हें कितना गिरा गुजरेगा। जालिम, तुम्हारे लिए तुम भी तो किसी की औलाद हो, तुम भी तो किसी के बेटे हो, तुम्हारे लिए भी तो किसी ने पसीना बहाया है, तुम्हारे लिए भी तो किसी ने मजदूरियां की है, तुम्हारे लिए भी तो रातों को जाग जाग करके दुआएं की है। इसलिए ऐ मेरी मिल्लत के शहजादों, अगर तुम हर मकाम पे कामयाबी चाहते हो, हर मकाम पे फाइजुल मराम होना चाहते हो, हर मकाम पे फतह नुसरत का झंडा गाड़ना चाहते हो, तो माँ बाप से दुआएं ले लिया करो। कसम खुदा की, माँ दुआ कर देगी। मेरा एतकाद कहता है कि तुम यहाँ भी कामयाब रहोगी, वहां भी रहोगी। ये सब ड्रामा मत किया करो कि मेरी माँ जो है बड़े भाई को ज्यादा मानती है, छोटे भाई को कम मानती है। ये सब ड्रामा मत किया करो कि मेरी माँ जो है मेरी बीवी को बहुत सताती है। ये सब ड्रामा मत किया करो कि मेरी माँ जो है नमाज नहीं पढ़ती है। ये सब ड्रामा मत किया करो कि मेरी माँ बहुत झगड़ालू है। हे मेरी मिल्लत के शहजादों, अगर तुम्हारी माँ नमाज नहीं पढ़ती है तो उसका अमल उसके साथ है। अगर तुम्हारी माँ ज़कात नहीं देती है तो उसका अमल उसके साथ है। अगर तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ ज़्यादती कर रही है तो उसका अमल उसके साथ है। अगर तुम्हारी माँ तुम्हारी बीवी को बहुत गालियां दे रही है तो उसका अमल उसके साथ है। लेकिन ऐ मेरी मिल्लत के शहजादों, तुम्हारी जन्नत किसी और के कदमों में नहीं बल्कि उसी माँ के कदमों की तले है। इसलिए माँ बाप की इज्जत किया करो। उसके बाद पीर साहब का खूब हाथ चूमो ना। हम तुमसे छोटा सुन्नी है क्या? तुमसे बड़ा सुन्नी है। आज हमारे आखिरी जुमला मौसम, आज जो हमारे इलाके में अगर कोई पीर साहब आ जाए तो हाथ तो चूमते हैं, गाड़ी का चक्का भी चूमने लगते हैं। चूमो, मैं पीर का मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन जितनी अकीदत उस पीर से रखते हो उतनी ही उससे कई गुना ज्यादा अपनी माँ से अकीदत रखो। तुम्हारा पीर तुमसे कब प्यार करने लगा है? जब तुम उससे मुरीद हुए। लेकिन तुम्हारी माँ तुमसे उस वक्त से प्यार कर रही है जब तुम दुनिया भी नहीं देखे थे, है ना। और एक आखिरी जुमला सुनो और इसको नोट करो, इस गुनहगार मौलवी का जुमला। आज तक बताओ किसी किताब में पढ़े हो कि पीर के पैर के नीचे जन्नत है? बोलो ना भाई, पढ़े हो?
किसी पीर के पैर के नीचे जन्नत है, लेकिन ये जरूर लिखा हुआ है कि माँ के कदमों के तले जन्नत है। इसलिए अपनी जन्नत को संभालो, तुम्हारी नमाजें भी काम आएगी, जन्नत को संभालो, ज़कात भी काम आएंगे, जन्नत को संभालो, हज भी काम आएगा, जन्नत को संभालो, रोजा भी काम आएगा। और अगर जो है तुमने माँ बाप को नाराज किया तो तुम नेकियां चाहे जितनी भी कर लो, अल रसूल पाक का फरमान है कि माँ बाप की रजा में रब की रजा है। पता क्या चला कि अगर हमारी माँ खुश है, हमारा बाप खुश है, तो गौस भी खुश है, ख्वाजा भी खुश है, मखदूम भी खुश है, हुसैन आजम भी खुश है, रसूल आजम भी खुश है, और सारी कायनात का खालिको मालिक भी खुश है। बस मैं अपनी गुफ्तगू इन्हीं चंद कलिमात के साथ खत्म कर रहा हूँ। बस गुजारिश यही है कि माँ बाप की इज्जत किया करो, माँ बाप का एहतराम किया करो। वमा अलैना इल्लल बलाग।